नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है ये सामने आया, तब से ही हर वर्ग के बीच में जो है वो रोष है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि जितने भी समाज सेविक संस्थाएं हैं, चाहे वो विरोधी पार्टियां हैं, उनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ उधमपुर के समाज सेवक हैं, इनके अंदर भी इस फैसले को लेकर रोष है। हम इनसे भी जानेंगे कि ये इस मामले पे क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। सर, ऐसा है कि जैसे अभी कुछ दिनों से चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे भारत देश में लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो मैं ये सरकार से जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं जैसे जे.एंड.के में जी पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि भारत की बात की जाए तो कुछ स्टेटों में पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगता है। अब जम्मू कश्मीर में ये लगना शुरू हुआ। बिल्कुल, जो हमारे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो मैं ये गवर्नमेंट से, जो अभी गवर्नमेंट है, हमारे एलजी साहब हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं टैक्स लगाना है, किस बेस पे टैक्स लगाना है? एक आम नागरिक हर चीज़ में टैक्स दे रहा है। जब वो ज़मीन लेता है तब वो टैक्स देता है, जब वो घर बनाता है तब वो टैक्स देता है, चाहे वो ईंट हो, रेता हो, बजरी हो, हर चीज़ में टैक्स देता है। हर चीज़ में जब इंसान टैक्स दे रहा है तो फिर किस चीज़ का प्रॉपर्टी टैक्स? क्यों लोगों को धकेला जा रहा है गरीबी की तरफ? आगे ही कोरोना की वजह से लोगों में इतना साहस नहीं है उठने, अभी अभी उठ रहे हैं लोग। कोरोना ख़त्म हुआ था, कोरोना ख़त्म होने के बाद अभी लोग उठना स्टार्ट किया ही था कि एक और आपने बम फोड़ दिया, देखो जी जीएसटी प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो। ये हो क्या रहा है? हर चीज़ में सरकार जो है धकेली जा रही है लोगों को, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी कुछ टैक्स, तो कभी कुछ। और भाई, जिस मुद्दे पे बात करनी है, यूथ वो खज्जल हो रहा है, पढ़ाइयाँ कर करके यूथ खज्जल हो रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते आप? एक आम आदमी को प्रॉपर्टी टैक्स, एक आम आदमी प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स हर चीज़ में इंसान टैक्स तो दे रहा है, फिर टैक्स। आज जो एलजी साहब का बयान आया है जी, आप आईफोन ले सकते हो तो टैक्स क्यों नहीं? क्यों भैया? जब आईफोन, अगर एक इंसान आईफोन लेता है टैक्स उसमें भी पे करता है। अगर वो अपने मेहनत के पैसे से फ़ोन ले रहा है, टैक्स पे करके ले रहा है, फ्री में नहीं ले रहा वो। अब क्यों लोगों की जेबों पे लगे हुए हो? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये वो अंग्रेजों का ज़माना आ गया कि जहाँ पे इंसान सर नहीं उठा सकता था। हम अपने आप को आज़ाद नहीं समझ रहे। ये आज़ाद देश नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। हर चीज़ में इंसान को थोपा जा रहा है, ये हो गया, वो हो गया। अब चाहते क्या हो? इससे अच्छा तो एक काम करो भाई, जहर दे दो लोगों को, ख़त्म ही हो जाए। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। और भैया, जमदा बच्चा होंदा नहीं, उत्थों टैक्स देना शुरू होंदा। हॉस्पिटल को ले गए थे, पूरी उम्र टैक्स देंदे रौंदे ने। फिर तुस आखदे टैक्स टैक्स टैक्स। और मैं आखना कि लीडर हैं, और जेह्ड़े लीडर से बैठे, और तुस लोकें आस्तै बैठे हो यार। तुस केह् करा दे लोकें आस्तै? अज चुप करियै अपने घरें बैठी दे। तुसें पता भी है सरकार गलत करा दी है, सरकार हर चीज़ कन्नै गलत करा दी। टैक्स टैक्स टैक्स, तुस की नहीं बोलदे? तुसें लोकें लीडर बनाया केह्दे आस्तै? अपने ओह्दे आस्तै कि साढ़े जे नुकसान होआ दा, लोकें कन्नै अग्गें बोलने आस्तै। तुसें लोकें अग्गें भेजेआ केह्दे आस्तै? कि साढ़े आस्तै भाई जाओ, साढ़े आस्तै बोलो, साढ़े आस्तै इंसाफ करो। पर नहीं, तुसें कक्ख नहीं बोलना, तुसें चुपचाप कुर्सियां पिच्छे बेही रौह्ना। ते लोग वोट देइयै भी हाहाकार करन। और केह् करना ये टैक्स यार? हर चीज़ तुसें लोकें मिट्टी पली करियै रखी है। और दिक्खना, बच्चे दिक्खो, बच्चे MBA पढ़ रहे बच्चे, 10वीं कर रहे बच्चे, कुत्थै कुत्थै जा रहे हैं, केह् करा दे बच्चे? और नौकरियां दी जरूरत है, टैक्स अग्गे देआ दे न। और टैक्स अग्गे भी इट्ट लैनी, उत्त भी टैक्स, हर चीज़ ते टैक्स है। भाई किस चीज़ का टैक्स लैना उसने? प्रॉपर्टियां टैक्स, इ'यां अपनी मर्जी कन्नै किश भी। भाई ऐसा है, गाड़ियाँ हम लोग लेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम, उसमें भी टैक्स लेके हम अपनी गाड़ियों को कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ में तो रोकना नहीं है। ये अंग्रेजों का ज़माना कहाँ से आ गया? ये तो आज़ाद देश था हमारा। और मैं उन लीडरों से कहना चाहता हूँ, भाई साहब, आपको लीडर बनाया है लोगों ने अपने हक के लिए, लोगों की हक की लड़ाई लड़ो। ये आप लोगों को भी पता है गलत हो रहा है, क्यों नहीं आप लोगों के लिए बोलते हो? क्यों नहीं आप आगे आते हो? छोड़ो ऐसी सरकार को, आओ हमारे साथ, हम बोलेंगे क्या होगा। और प्रॉपर्टी टैक्स
कितना टैक्स पे करेगा आम आदमी? एक गरीब बंदे को और गरीबी में मत धकेलो। इससे अच्छा भैया मार दो सबको, मत लोगों को धकेलो, मत लोगों के साथ गलत करो। अगर आप चाहते हो ना कि अच्छा कुछ करना, तो उसे यूथ के लिए अच्छा करो। जो बच्चे बेचारे पढ़े लिखे घर में बेरोजगार बैठे हैं, जो बच्चे बेचारे पढ़ लिख के डिप्रेशन में चले गए हैं, उन बच्चों के बारे में सोचो। आप लोगों ने क्या अच्छा किया? पीछे से सरकार ने पेपर लिए, फा वालों के, सब इंस्पेक्टर के पेपर कैंसिल कर दिए। गलत किया कि जब आप लोगों को पता था, जब सीबीआई जांच हो रही है, सब हो रही है, तो उन लोगों को पकड़ो ना जिन लोगों, लड़कों से, जिन बच्चों से उन्होंने पैसे खाए। आपने उनके चक्करों में उन बच्चों को फाइन लगा दी जिन बच्चों को कोई कसूर नहीं था। उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? वो मुद्दा क्यों नहीं दिखता? आज आपको आईफोन दिख रहे हैं, आज आपको लोगों की प्रॉपर्टी दिख रही है, बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? बच्चों का कैरियर खराब कर दिया आप लोगों ने। एलडी साहब, ऐसा मत करो। मैं सरकार से ही बोल रहा हूं, ये चीजें मत करो कि ताकि एक दिन ऐसा जमाना आ जाए, ऐसे हो जाए कि पूरा लोग, पूरा यूथ, हर इंसान अपने घर से बाहर निकले, रोडों पे आ जाए और आपके लिए मुसीबत हो जाए। मत करो ये चीजें। तो ये थे पंकज जी, और जिन्होंने हमें उनके बातों से ही लग रहा है कि जो आम नागरिक है जम्मू कश्मीर का कितना इस समय दुखी है। इस समय की जो फैसले जो हैं वो सरकार से, जिस तरह के अब इस समय जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये किसी भी तरह से अब जो है लोगों के लिए माननीय नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स हैं, इनसे भी हम बात जो है वो करेंगे। साहिल जी, अगर बात की जाए प्रॉपर्टी टैक्स की, तो जहाँ तक ये फैसला आया है, इस पर यह कहा गया है कि 1000 स्क्वायर फुट तक जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। आप क्या कहोगे? जी, इसमें कहना क्या है, माननीय जो हमारे एलजी साहब आए हुए हैं, खुद तो वो बंगलों में बैठे हुए हैं, राजभवन में बैठे हुए हैं। अब उनको क्या पता, एक गरीब आदमी है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, पूरे दिन काम करता है, और जिस मकान में वो रह रहा है, जो मकान उसने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के उस आदमी ने जो मकान बनाया, अब वो उस मकान पे भी टैक्स देगा। और कल मैं देख रहा था एक मीडिया चैनल पे, काफ़ी सारे मीडिया चैनलों ने चलाया हुआ है कि जो हमारे एलजी साहब हैं वो कह रहे थे कि लोगों ने आईफोन लिए हुए हैं, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप आईफोन ले सकते हो। मैं बात करूं, अगर आईफोन हमने लिया तो भाई साहब वो भी हमने टैक्स दे के लिया है। लाख रुपए का अगर हम आईफोन लेते हैं, उसमें हम 15 से 16 हज़ार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और एलजी साहब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। अगर आपने भाई साहब डेवलपमेंट करनी है तो आपने ये जो हमारे रिटायर एमएलए हैं, एमपी हैं, इनको आपने 100 बंदा ये सिक्योरिटी फोर्स दी हुई है। एक सिक्योरिटी फोर्स की ये जो सैलरी कितनी होती है? आपने अगर काम करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो आप उनकी सिक्योरिटी सबसे पहले हटाओ। क्यों आप एक गरीब आदमी को खून उसका चूस रहे हो? कभी आप बोलते हो भाई कुत्तों बिल्लों पे टैक्स लगेगा, जिन लोगों ने अपने घर जानवर पाले हुए हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। कभी आप दूध दही पे टैक्स लगा देते हो। गरीब आदमी जाए तो जहाँ का है, इससे अच्छा आप लोगों को जहर दे दो। यही मैं कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मांग करते हैं एलजी साहब से। अगर आपसे नहीं चलता है भाई, जम्मू कश्मीर यूटी आपसे नहीं चलती है, तो आप रिजाइन दे दो अपनी यहाँ से पोस्ट से, आप बाहर चले जाओ। हमारे यहाँ पे बड़े काबिल अफसर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े यूथ हमारा बैठा हुआ है, उनको आप उनका एडवाइज़र लो ना। उनको आप, अगर आपसे इतना दिमाग नहीं आपका काम करता, अच्छे एडवाइज़र रखो आप। यही कहना चाहूँगा। जी जी जी। साहिल जी, बात की जाए अगर इस समय सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स जो है ये देश की मजबूती के लिए है, इससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मजबूत होगी, देश स्ट्रांग होगा। किस तरह से वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई साहब, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो एक आदमी से 50-50 रुपए इकट्ठा करेंगे। तो जो आपके एमपी हैं, रिटायर हैं, एमएलए जो आपके रिटायर हुए, उनको आप 80-80 हज़ार रुपया तनख्वाह दे रहे हो एक एमएलए को। उसकी मूवमेंट यहाँ से उधमपुर से लेकर जम्मू तक होती है, 10,000 रुपया उसका खर्चा आता है। पीछे आपने उसके पीछे इतनी गार्ड लगाई है। अगर पंजाब का हमारा मुख्यमंत्री कहता था कि भाई मेरे को इतनी जरूरत नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की, मुझे कोई बम थोड़ी मारेगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, कोई गोली नहीं मारेगा, तो आपने इन लोगों की सिक्योरिटी हटाओ ना। आप इनकी सबसे पहले इनकी सिक्योरिटी हटाओ, जिनको आप लाख लाख रुपया महीने का एक एक बंदे पे, क्या बोलते हैं, दिन का खर्चा कर रहे हो। सबसे पहले वो बंद करो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो। जी। रविंदर रैना जी कल कह रहे थे भाई किसी गरीब आदमी को टैक्स नहीं देना होगा, मेरी उनकी कोई सुनता ही नहीं है रविंदर रैना जी की। और जनाब, जब आपकी कोई सुनता नहीं है तो आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दो। जी बिल्कुल, वो इस्तीफा देना रविंदर रैना जी अपनी कुर्सी से। क्यों हर जगह रिबन कटाने चले जाते हैं? आप देखो, जब रविंदर रैना कहीं जाता है उसके पीछे कम से कम भी 100 आदमी उसके साथ होता है, पुलिस वाले होंगे, एम्बुलेंस से साथ होंगी। भाई ऐसा कौन है? वो स्टेट प्रेसिडेंट ही है ना एक, या किसी ओहदेदारी तो नहीं है, कोई इतना बड़ा ओहदा तो नहीं है उसके पास अभी, ना वो मुख्यमंत्री है, ना एमएलए है, ना कुछ है।
पहले उनकी सिक्योरिटी हटाओ आप, उससे ज्यादा डेवलपमेंट होगी हमारे देश की। इससे डेवलपमेंट नहीं होगी। आप गरीब आदमी को क्या बोलते हैं 50-50 रुपए उससे लोगे। आप सिलेंडर का रेट आपने आज दाम जो है आसमान छू रहे हैं, 1200 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर चला गया है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा। जी, कहने का अर्थ यही है कि आम नागरिक जो है वो आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ पंकज जी भी हैं और ये फिर से कुछ कहना चाहते हैं। जी पंकज जी, क्या कहोगे? सर, मैं जो अपनी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, जिनको लोगों ने चुन के आगे भेजा, लोगों ने इसलिए चुन के आगे भेजा था कि वो लोगों की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ, लीडर को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, इस समय हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है यूथ का, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी का। सिलेंडर जो कल 400 रुपये में था, आज वो 1200 में हो गया। सब्सिडी ख़त्म। यूथ, पढ़ा लिखा यूथ डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। उसको देखो। MBA MA पढ़े बच्चे घर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं, सुबह इंटरव्यू दे के आते हैं, शाम को इंटरव्यू खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस समय अगर मुद्दा है तो वो है यूथ का, मुद्दा है वो है गरीबी का। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये जमीनें हटियाना, ये छोड़ दो। इन मुद्दों में ध्यान दो जिसमें हमारा यूथ को आगे बढ़ाना है। हमारा यूथ खत्म हो रहा है। हमारा यूथ आज नशे की हालत में क्यों जा रहा है? क्योंकि काम नहीं है, कि वो पढ़े लिखे होके बेरोजगार हैं। आपने पिछले प्रॉपर्टियों को बताया कि भैया हमने लोगों की प्रॉपर्टी खाली करवा दी। आपने करवाओ, मगर मुझे ये बताओ कि उन प्रॉपर्टियों पे वो प्रॉपर्टियां बनी कैसे? पंकज जी, पहले आप पंकज जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। पंकज जी, अब बात की जाए अगर इस फैसले की, तो ये 1 अप्रैल से अब जो है वो लागू हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी यही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो जो युवा वर्ग है या यूथ है वो क्या करेगा? किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अगर ये लागू होता है, पहले तो मैं उन लीडरों को बोलना चाहूँगा, आप आगे आ सकते हो, हमारे साथ बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं बैठ सकते तो नेक्स्ट टाइम वोट लेने भी मत आना भाई। हम वोट उसको देंगे जो इस स्थिति में, जो इस हाल में हम लोगों के साथ खड़ा होगा, वोट उसको देंगे। और रही बात लागू करने की, तो ऐसे कुछ भी लागू नहीं होता। ये यूथ है, हम लोग इकट्ठे होंगे, इस फैसले को नहीं मानेंगे। ये फैसला सरासर गलत है। ये लोगों की जेब आगे ही कटी हुई है और लोगों के साथ गलत मत करो। लोगों ने आपके सब विश्वास किया था, लोगों का विश्वासघात मत करो। अगर आपको चाहते हो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट सबसे बड़ी वो डेवलपमेंट है कि लोगों के घर भरो, लोगों की जो गरीबी है वो ख़त्म हो, यूथ हमारा जो खज्जल हो रहा है वो आगे बढ़े, वो है डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट है, ये नहीं कि यूथ को खज्जल कर दो, यूथ के पेपर कैंसिल कर दो, पैसा कोई खाए और भुगते हमारा यूथ। प्रॉपर्टियां कोई बनाए। जब प्रॉपर्टियां बनती हैं तब लोग कहाँ पे होते हैं? तब वो गवर्नमेंट ऑफिसर कहाँ पे होते हैं? तब कैसे प्रॉपर्टी बन जाती हैं? जब वो बन के तैयार हो जाती हैं फिर आप डिमोलिशन के लिए आते हो। ठीक है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि वो चलो ठीक है, जो जिसने गलत किया वो भुगतेगा, मगर ये गलत है। अब जो आप लोग कर रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, ये गलत है। अगर कोई आईफोन ले, कोई गाड़ी ले तो वो मेहनत करके ले रहा है, वो फ्री में नहीं ले रहा। अगर हम दिन रात करके मेहनत करते हैं तब वो बंदा पैसे खर्च करता है, नौकरियां करता है, किसी के जेब काट के पैसा नहीं, आईफोन नहीं ले रहा वो। आप इस पर नहीं बोल सकते कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, वो उसकी अपने निजी मामला है। जिस पे बोलना है वो देखो, बोलना है तो यूथ के भले के लिए बोलो, कुछ करना है तो यूथ के भले के लिए करो, लोगों की गरीबी हटाने के लिए करो। करूँगा 400 रुपये सिलेंडर, क्यों नहीं आते रोज कहते 400 रुपये सिलेंडर? जो पहले वाले दिन थे वो क्यों नहीं आते? क्यों पेट्रोल 100 रुपया है? बताओ क्यों है? उस पर ध्यान दो एलजी साहब, देना है तो उस पर ध्यान दो, ना कि ये प्रॉपर्टी टैक्स। इससे कुछ नहीं होता। और कोई आईफोन ले, कोई कुछ भी ले, वो उनकी निजी वो है, आप उस पर नहीं बोल सकते। जी जी,
तो दर्शकों, देखा आपने कि बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए जिनके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, पर उनके ऊपर काम जो है वो नहीं किया जा रहा है। और ये जो फ़ैसला अब लिया गया है ये किसी भी तरह से जो है वो माननीय नहीं है लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर की जितने भी वर्ग हैं उनके द्वारा अब जो है वो धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, और इनका ये कहना था कि ये इस फ़ैसले को किसी भी सूरत में जो है वो नहीं मानेंगे। एलजी प्रशासन से ये यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ़ैसले को जो है वो वापस ले लिया जाए। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।